भाषा एक जैसी रहेगी। हेडिंग डाल लो, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए। जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, ठीक है, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं। अब इसमें क्या कहेगा, एक वस्तु इतने रुपए की खरीदी या बेची, ठीक है, बेची जाएगी, खरीदी तो नहीं जाएगी। ये कहेगा एक वस्तु मान के चलो जैसे 1000 रुपए में बेच दी, ठीक, उस पे हमें इतने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। दूसरी वस्तु कितने रुपए में बेचें कि इतने रुपए का लाभ या हानि हो। या तो दूसरी में से प्रतिशत गायब कर देगा या दूसरी में से क्या कर देगा, रुपए गायब कर देगा, ठीक है। एक चीज दूसरे में से क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो वो हमें क्या करना है, पता करना है, ठीक है। दो ही तो चीज चलेंगी, या तो प्रतिशत या क्या चलेगा, रुपए चलेंगे। दो ही तो चीज चल रही है, या तो प्रतिशत या रुपए। तो एक तरफ से क्या गायब हो जाएगा, या तो प्रतिशत गायब हो जाएगा या क्या रुपए, या तो रुपए गायब हो जाएंगे, ठीक है। लिखो जरा, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं, एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं क्या करता है भाई, एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। तथा दूसरी वस्तु पर क्या होता है भाई, 25% का लाभ होता है, ठीक। एक व्यक्ति दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी पर क्या होता है भाई, 25% का लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपए हो, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो, 10,000 रुपए हो, 10,000 रुपए हो, तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, बताओ भाई। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बोलो भाई। बोलो कितना आया। कितना आया भाई, निधि बताओ। बताओ रचना। अरे तुम भी बता दो पीछे से, हैं? कितना आया, चलो 12,000 तो लिख दिया मैंने। बोलो एक ऑप्शन 12,000। और बोलो भाई किसका क्या आया। 9,600 रुपये। और बोलो, हैं? 4,000। और बोलो, हैं? बोलो कितना है, 12,000। बोलो चलो, बोलो भाई, बोल दो। हाँ, 8,000। बोलो जरा। बोलो, अरे बोल दो अब। देखो एक वस्तु इधर है, एक वस्तु इधर है, ठीक है।
फिर क्या हुआ, पहली वस्तु पर हो गया उसे 20% का लाभ का मतलब कितना हो गया होगा 120, ठीक है, बराबर 25% का लाभ का मतलब कितना, ठीक है। फिर पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए, 10,000 रुपए। तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, दूसरी वस्तु, ठीक है। अब इधर क्या छोड़ दें, बस दूसरी वस्तु ही तो छोड़ दें, इसे इधर ले आवे, किसे 125 को इधर ले आवे ना भाई। मैंने क्या लिखा, पहली वस्तु उसका प्रतिशत बराबर दूसरी वस्तु उसका प्रतिशत, ठीक है भाई। उसने कहा कि पहली वस्तु पे लाभ जो है 20%, तो कितना लिखूंगा 120, ठीक है, बराबर दूसरी वस्तु का लाभ 25%, तो कितना लिख दिया 100। पता चल रहा है 20-25 कहां से लिख रहे हैं, है ना, 100 में जोड़ गया, ठीक। फिर यहाँ दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, तो हमने इधर क्या लिख दी, दूसरी वस्तु लिख दी, ठीक है भाई। अब यहां से दूसरी वस्तु का ही तो मूल्य निकालना है, तो दूसरी वस्तु इधर रहने दो। अब इधर ये 125 कायम है गुणा में, तो इधर कायम आ जाएगा ये बटे में, उधर दूसरी वस्तु रहेगी ना, खाली काट लो। 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, यहां तक कटाया अभी, 5 से और काट लो भाई। 2 जीरो लगाना है इसके पीछे, 5 अट्ठे यानी 80 की गुणा किससे कर लेंगे 120 से कर लेंगे, ठीक है। और 12 अट्ठे 96 और कितने जीरो, और बराबर इधर क्या लिखना था भाई, दूसरी वस्तु, डाल लो, ठीक है। किसका, पहले ये करो अभी जब बताएं। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य नहीं निकल लेना है, कैसा निकलेगा बताओ, तो यही तो करना है ना। ये क्या है, क्रय मूल्य है, क्या है ये भाई, क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य पूछ ले तो फिर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऐसे आसान ना है क्या, फिर क्या हो गया भाई, तो प्लग लगा लो, स्टार्ट करो। हाँ बोलो, क्या कहना चाह रहे हो। अरे ये आसान ना लग रहा है, भारी लग रहा है क्या, फिर है टाइम ज्यादा लग रहा, क्यों भूलोगे, पहली संख्या उसका प्रतिशत बराबर दूसरी संख्या उसका प्रतिशत, क्या ये याद करना है इसमें, ये तो बता दो, है भूलोगे क्यों, ये तो बताओ, क्या भूलने के लिए पढ़ रहे हो, है भाई। दूसरी वस्तु का अगर क्या पूछा जाए, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा जाए तो कितना निकाल लेंगे भाई, लिख लो चलो, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए कितना आएगा भाई, 9600 का 125% में बिकी है ना, कितने में बिकी है, मिटान में हो गया भाई ये वाला। दूसरी वस्तु का अब क्या निकालना है, देखो दूसरी वस्तु का एक तो क्रय मूल्य है ये वाला, है? ठीक है भाई, बोलो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य, ठीक है भाई, कितना था बोलो, अरे कितना था 9600 था,
कितने परसेंट निकाल रहे हैं? तो 125 बटे, ऐसी तो करोगे, बताओ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 96 की गुणा किससे कर दो, बताओ कितना आएगा? बोलो भाई। 96 के पीछे 3 जीरो लगाएंगे, 4 से भाग दे दो, ठीक है ना? ओ 8 से, या वैसे ही कर लो। अरे तुम बताओ ना, गुणा करके कितना आया? तुम्हारे ही कहने से लिख रहा हूँ भाई, ठीक है? कितने रुपए आए गए? 12,000 रुपए। अब पहली का विक्रय मूल्य पता करना हो तो क्या कर दोगे? हाँ, पहले का क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य निकाल दोगे, पहली का भी। कितने परसेंट निकाल दोगे इसका? 120% निकाल दो। अरे जब एक बात बताओ, दोनों वस्तु समान मूल्य पे बेची हैं तो इसका भी तो कितना होगा? यही सभी निकालोगे बैठ के। दोनों जब सेम सेम पे बेची हैं तो इसका 12 आया तो इसका भी तो 12 आया होगा। लिखो जरा। तुम्हारे तरीके जो ना है पे आपस में वो हो रहे हैं, टकरा रहे हैं, इसलिए तुम्हें दिक्कत हो रही है, मैं बताऊं, है ना? जिसने नहीं पढ़ा उसे सही है ना? जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए सही है, उसका एक ही तरीका रहेगा, ठीक है ना? चलो लिखो आगे भाई, लिखना जरा अगला क्वेश्चन। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है, ठीक है भाई? महेश अपनी 2 गायें समान मूल्य पर बेचता है। एक गाय पर उसे 10% हानि, एक गाय पर उसे 10% हानि, एक गाय पर उसे 10% हानि तथा दूसरी गाय पर 5% हानि होती है, तथा दूसरी गाय पर 5% हानि होती है, ठीक है भाई? एक गाय पे उसे 10% हानि, दूसरी पे कितनी? 5% हानि होती है। यदि पहली गाय 9500 रुपए में खरीदा हो, यदि पहली गाय 9500 रुपए में खरीदा हो तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था? तो दूसरी गाय कितने रुपए में खरीदा था, बताओ भाई। 9,000, ठीक है। आ गया भाई सबका 9,000 या नहीं आया किसी का? बोलो जरा। पहली गाय पे क्या हुआ भाई? 10% हानि, ठीक है, और दूसरी पे 5% हानि। अब ये बताओ पहली को कितने में खरीदा था? और 10% हानि का मतलब कितना लिखूंगा, है ना? 10% हानि का मतलब 100 में से क्या करके लिखूंगा? माइनस करके लिखूंगा ना भाई हम। तो इधर लिखा जाएगा 90 और इधर क्या लिखा जाएगा? बोलो। 95। इतनी बात समझ रहे हो नहीं? कहां से लिखा है 90 95? इस पे 10% हानि का मतलब है कि 10 घटाए गए, और इसमें 95% हानि का मतलब है, सॉरी 5% हानि का मतलब है 5 घटाए गए, ठीक है? अब आगे बोलो। यदि, हाँ, पहली गाय जो है उसने कितने में खरीदी है भाई? 9500 रुपए में खरीदी है, तो दूसरी गाय की हमें क्या बतानी है? कीमत बतानी है। दूसरी गाय, गाय है तो उधर क्या रहने दो, बस दूसरी गाय तो रह जाएगी, तो इधर क्या आ जाएगा भाई? ये 95 इधर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 95 से 95 कितने बार खत्म, और ये 2 जीरो मतलब 100 की गुणा किसमें करनी है?
90 में। तो क्या आ जाएगा भाई, इसके पीछे ही 3 जीरो लगा दो, तो कितने रुपए आया, 9,000 रुपए। ठीक है, टाल लो। 9,000 रुपए। भैया भाई, चलो भैया लिखो जरा आगे। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। ठीक है भाई, सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई, तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। सियाराम अपनी 2 कारें बराबर मूल्य पर बेचता है। एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि हुई। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदा हो, यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपए में खरीदा हो। ठीक है भाई, तो पहली कार का क्रय मूल्य बताइए। तो पहली कार का क्रय मूल्य बताइए, बोलो भाई। पहली कार का क्रय मूल्य क्या होगा, 88,000। इतना ही आया भाई सबका? यहाँ लगाया किसी का, बोलो। 80,000। चलो जो भी आएगा देखते हैं। 88 आएगा। चलो बताओ जरा। 10% का लाभ। शुरू से पढ़ो ना। हाँ हाँ, एक कार पे, पहली कार पे उसे हुआ 10% का लाभ, तो कितना लिख देंगे, 110। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? 100 में 10 जोड़ के, ठीक है। फिर बराबर दूसरी पे 20% हानि का मतलब क्या है भाई, 20 घटाएगा यानी 80। फिर बोलो। दूसरी कार जो खरीदी उसने कितने में खरीदी, 1,21,000 रुपए में खरीदी। ठीक है, तो अब क्या पूछा जाएगा, पहली कार का ही क्रय मूल्य पूछा जाएगा ना। पहली
कार। ठीक है भाई, समझ रहे हो नहीं? तो पहली कार का क्रय मूल्य बताओ कितने रुपए में खरीदी, तो क्या लिख देंगे? अब इधर बस पहली कार छोड़नी है, अब इधर से इसे उठाओ, इधर लिख देंगे। ठीक है भाई, इसके नीचे कितना आ जाएगा बटे में? ये 100, 0 से 0 खत्म, और 11 से कितने बार कटेगा? ये 11 बार। ठीक है, 3 जीरो, और 8 की गुणा किससे कर लेनी है? 11,000 से। तो 11 अट्ठे 88,000 रुपए। ठीक है, ताल लो। 88,000 सही तो आ रहा। 80,000 किसका आया? ऐसे ही बताया। चलो, हो गया भाई? हो गया, ठीक है। चलो आगे लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो भाई। राकेश दो साइकिलें क्रम से, राकेश दो साइकिलें क्रम से, राकेश दो साइकिलें क्रम से, राकेश दो साइकिलें क्रम से 1200 रुपए, 1500 रुपए में खरीद कर, 1200 रुपए, 1500 रुपए में खरीद कर, 1200 रुपए, 1500 रुपए में खरीद कर एक को 20% लाभ पर बेच दिया, एक को 20% लाभ पर बेच दिया, एक को 20% लाभ पर बेच दिया। बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे? लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य, कि दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य, दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य समान रहे। दोनों साइकिलों का विक्रय मूल्य क्या रहे भाई? समान रहे। 4% हानि। ठीक है, बोलो भाई। बोलो, बताओ भाई, रचना आएगा? हाँ बोलो। बोलो भाई। क्या? एक को 1200 और दूसरी को 1500 रुपए में खरीदी। ठीक है, एक को 20% किस पे बेचा है? तो कितना लिख दूं? फिर बताइए दूसरी साइकिल को कितने प्रतिशत लाभ के हानि पर बेचे थी? दोनों साइकिलों का। हाँ, यानी दूसरी को कितने पे बेचे। ठीक है, इधर दूसरी वस्तु रहने दें।
अब ये 1500 कहाँ जाएगा भाई, काट दो, बताओ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब कट रहा है, हाँ, 3 पंजे और 3 चौक 12, और बोलो 5 से कितने बार कट रहा है, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, तो कितना आया, 24 चौक 96। अब कोई भी चीज अपने देखो है 100 लिख रहा होगा ना भाई, और है कितना लिख रहा होगा, है भी 100 लिख रहा होगा, ठीक है, जो भी कर रहे होंगे 100 में घटाए मिलाए के तो कर रहे होंगे। अब एक बात बताओ, ये 100 से कितना कम है, तो -4% क्या आएगी, हानि, ठीक है। अगर ये 100 से फालतू आता तो क्या किस पे बेचते हम, लाभ पे बेच देते, समझ में आ रही नहीं। 96 जो है 100 से कितना कम रह गया, 4 कम रह गया। अगर 100 से ऊपर हो जाता तो क्या किस पे बेचता हो, लाभ पे बेचता, ठीक है। कर लो, -4 क्या बता रहा है ये, हानि, ठीक है। तो 4% हानि पे बेच दे, दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा भाई, समान हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखो, क्या हुआ बोलो, हमें बता दिया करो, क्या बात कर रहे हो तुम। अब हेडिंग डालो, डाल लो जल्दी। ठंड में लोग छुट्टी ज्यादा मार रहे हैं भैया, आंख ही ना खुल होंगी उसकी। एक बात बताऊं, वैसे सुबह सुबह उठना जो है बढ़िया है कि घटिया है, तुम्हारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा रहा है, समझ रहे हो, है ना। खुश है, क्यों। कम से कम 5 बजे 5:30 बजे उठते हो गए हैं, हाँ, तो देखो खुश तो होंगे भाई, तुमने अपने जीवन के कितने घंटे, 3 घंटे, और हमेशा ये तुम्हारा नियम बन जाएगा, ठीक है। अब क्या है भाई, अब सही है ना। अभी तो देखो, अभी 6 बजे पढ़ा रहे हैं, फिर 5 बजे पढ़ाएंगे, कितने बजे, 5 बजे, तो और जल्दी उठना पड़ेगा। अरे 5 बजे दिन निकल आता भाई, समझ रहे हो, 5 बजे दिन निकल आता है, समझ रहे हो नहीं, या नहीं निकलता, 5 बजे दिन निकल जाता है सुबह को, 5 बजे बहुत हो जाता है। क्या, एक बात बताऊं, वैसे सूरज से पहले ही उठना चाहिए, ठीक है। सूरज से पहले उठोगे तो लंबी लाइफ जियोगे, सूरज के बाद उठोगे तो बीमार हो जाओगे, है ना। ये साइंटिफिक तरीके हैं। सूरज के बाद जो उठ रहा है, समझ लो क्या होगा, वो नास्तिक नहीं हो, हाँ देखो 90% बीमार मिलेगा, कितने परसेंट, 90% बीमार मिलेगा। जो सूरज से पहले उठ रहे हैं, सूरज के निकलने से पहले, तो वो क्या मिलेंगे, बीमार नहीं मिलेंगे। देखो तुमने कितने देखे होंगे जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं वो, समझ रहे हो। तो एक तो तुम्हारे दवाई गोली का खर्चा खत्म, है ना। दूसरा, घर वाले खुश के 4 बजे से पढ़ रहे हैं, हमारा वाला कितनी खुशी मिल रही होगी उन्हें, पूछ के देखियो कभी, है ना। और एक तुम्हारी नींद से छुटकारा मिल जाएगा। अब तो ऑटोमेटिक आंख खुली होंगी ना, उसी टाइम ऑटोमेटिक आंख खुल जाती है। हाँ, अब देखो तुम्हारी तुम्हारी नींद जब खुल गई तो फिर सोने का नहीं हो, है ना। फिर तो नींद आने की नहीं, फिर तुम्हें उसके बाद नींद नहीं आने की। चलो लिखो जरा, अगला टॉपिक लिखो भाई, लिखो, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो।
जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। सही है भाई। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान के चलो हमने इतने रुपए में इतनी खरीद ली, जैसे 100 रुपए में 20 वस्तुएं खरीद ली, ठीक है, और इतनी बेच दी, जैसे उसमें से मान के चलो 30 बेच दी या 15 बेच दी, ठीक है ना, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो लिखो जरा क्वेश्चन, फिर बताते हैं। लिखो, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 कलमे खरीदा, 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 कोमा उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा, ठीक है भाई, उतने ही रुपए में 15 कलमे बेचा। दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, दुकानदार को कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, बताओ भाई। क्या लाभ, बोलो जरा भाई। क्रय कितने करा, खरीदा कितनी और बेचा कितनी, 20 खरीदा 15 बेचा, ठीक है भाई। एक बात बताओ, हम 20 तो खरीद कर लेके आए और बेच कितनी दी, 15। तो एक बात बताओ, हमारे पास क्या बचा, अब ये बताओ मुझे, लाभ हुआ होगा या हानि हुई, बताओ। मैंने 20 तो खरीद ली और 15 क्या कर दी, बेच दी, तो 5 तो अभी मेरे पास बची ना, है ना, 5 क्या हुई मेरे पास बची, तो 5 जो बची हैं, तो इसका मतलब ये लाभ ही बता रही होंगी भाई, जो ये 5 बची हैं तो ये क्या बताएंगी, तो इतना तो पता चल गया कि मुझे क्या आएगी, लाभ आएगा, ठीक है। तो 2 हानि वाले ऑप्शन तो बिल्कुल खत्म हो गए होंगे, ठीक है भाई, 2 में लाभ चल रहा होगा, 2 में हानि चल रही होगी, ठीक। तो 2 हानि वाले तो एकदम देखते ही खत्म कर दो, कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, ठीक, समझ रहे हो नहीं भाई। 20 खरीदी 15 बेच दी, कितनी बची, 5 बची ना अपने पास, अब बेची कितनी है, 15, और गुणा क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, 5 से कितने बार कटेगा, 3 बार। अब ये बन गया भाई हमारा 100/3, और 100/3 को कहते हैं 33 सही 1/3% क्या आएगा, लाभ। वो पहले से ही चमक रहा हमें, ठीक है, वो पहले से यही पता चल गया था क्या आएगा, लाभ। डाल लो। आज क्या दिन है भाई, तो परसों तुम्हारा टेस्ट है, पता है, जो ना आया हो उसे बता देना, ठीक है। परसों क्या है, टेस्ट रहेगा, और कितने बजे से रहेगा बोलो, पहले पढ़ेंगे उसके बाद टेस्ट लेंगे, ठीक है, समझ रहे हो नहीं, पहले पढ़ेंगे उसके बाद टेस्ट, फिर शाम को रिजल्ट, ठीक। हम अपने आप चेक करेंगे ना, क्या दिक्कत है थोड़ी थोड़ी परेशानी है भाई, कोई दिक्कत ना है, ठीक है, हम अपने आप ही चेक करेंगे, ठीक। अरे नंबर कोई नहीं बढ़ाने का, ऐसा है, लिखो आगे। क्या, ना ना हम चेक करेंगे भाई, हमारा काम है वो। लिखो आगे जरा। एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, एक बनिया जिस मूल्य पर एक बनिया
जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, एक बनिया जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय किया, उसी मूल्य पर 15 वस्तुएं विक्रय कर दिया। उसी मूल्य पर 15 वस्तुएं क्या कर दिया? विक्रय कर दिया। बनिया का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बनिया का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोलो भाई। बनिया का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोलो भाई। 66 सही, 2/3%। हाँ, पहले विक्रय किया या खरीदा? जितना क्रय किया इतना विक्रय किया है। बोलो भाई, बोलो। हाँ, 25 खरीदी और बेच कितनी दी? 15 बेच दी उसमें से। ठीक है भाई। मान के चलो 100 रुपए की, ऐसा भी तो बोल सकता है। देखो, 100 रुपए की 15 खरीदी, 100 रुपए की कितनी बेच दी? ओह सॉरी, 100 रुपए की 25 खरीदी, 100 रुपए की 15 बेच दी। जिस मूल्य पर, उसी मूल्य पर क्या है? बेच दिया। तो बताओ लाभ हुआ होगा भाई हानि? मेरे पास 25 वस्तु थी, मैं 25 वस्तुएं खरीद के लेके आया, ठीक है। उसमें से कितनी बेच दी? 15 मैंने बेच दी। तो ये बताओ अभी भी मेरे पास कितनी बची? जब 10 बची हैं तो क्या बता रही होंगी? लाभ बता रही है। ठीक है भाई। जितने रुपए की मैंने 25 वस्तुएं खरीदी थी, उतने ही रुपए में मैंने कितनी बेच दी? 15 बेच दी। तो मुझे अभी कितने का फायदा हुआ? 10 का फायदा। 10 का फायदा का मतलब है लाभ हुआ। और हुआ जितने पे बेची हैं, ठीक है, यानी 15। और गुणा क्या कर दोगे? 100। ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 तिया, ये बन गया 200/3 को कहते हैं 66 सही, 2/3% क्या आएगा? लाभ। वो पहले से ही देख रहे हैं। ठीक है, काट लो। समझ रहे हो भाई? काट लोगे तो भी इतना ही आएगा इसको। हो गया? बोलो मत। हो गया भाई? लिखो आगे, आगे लिखो। लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। देखो, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि। समझ रहे हो? रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि 40 संतरों का क्रय मूल्य, 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। रहीम का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। रहीम का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। बोलो भाई। 25% हानि। रहीम का लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देख लेते हैं क्या आएगा भाई। 20% की। बोलो जरा। हाँ, रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीदा बेचा कि। बोलो। देखो, क्रय कितने? 40 और विक्रय कितने? 50।
इसका मतलब समझ रहे हो, जितने रुपए में मैंने 40 खरीदे उतने रुपए में मैंने क्या कर दिए, 50 बेच दिए। समझ रहे हो भाई? नहीं, मैं 40 तो खरीद कर लेके आया और बेच कितने दिए, 50। तो 10 कहां से गए, अपने घर से बेचे उसने 10। समझ रहे हो? नहीं भाई, 40 ही तो खरीदे थे हमने और हमने बेच कितने दिए, 50। तो जो हमारे घर पे रखे हुए थे 10 और चले गए, तो हमें लाभ होएगा हानि होएगा, तो हमें होएगी हानि। ठीक है भाई, कितने की हानि हुई है, 10 की, और कितने से, 50 से। ठीक है, और गुणा क्या कर दोगे, तो 50 से कितने बार कटेगा, और 2 की गुणा 10 से करोगे तो कितना आया, 20% हानि। तार लो भाई। ठीक है, 20% क्या आएगी, हानि आएगी। ठीक है, आगे लिखो जरा। हो गया भाई, लिखो आगे जरा। करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि, क्रय विक्रय किया कि 60 अंडों का क्रय मूल्य, 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 60 अंडों का क्रय मूल्य 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। ठीक है भाई, 75 अंडों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए, बोल दो भाई। 20% की हानि, बोलो जरा। हाँ, किराए कितने करे और बेच कितने दिए। ठीक है भाई, एक बात बताओ, मैंने 60 तो जितने रुपए में खरीद के लेके आया, 75 उतने रुपए में बेच दिए, तो 15 कहां से गए, अपने घर से दिए। जब अपने घर से दिए होंगे तो क्या होगा, लाभ होगा या हानि, हानि होगी, है ना। कितने दिए अपने घर से, 15। टोटल कितने बेच दिए भाई हमने, 75 बेच दिए, और गुणा क्या कर दोगे, 100। 15 पंजे और 5 से कितने बार कट जाएगा, 20% की हानि। तालो, ठीक है भाई, 20% की क्या होगी, होगी हानि होगी। आगे लिखो भाई, हो गए। चलो, हेडिंग डालो आगे। जब ए रुपए में, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं, जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। ठीक है भाई,
जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीदकर बी रुपए में ए वस्तुएं बेची जाएं। ऐसे बोल देगा जैसे 25 रुपए में 45 वस्तुएं खरीदी और 45 रुपए में 25 वस्तुएं क्या कर दें, यानी देखो संख्या कितनी चलेंगी, 2 चलेंगी, लेकिन वो रिपीट हो रही होंगी। ठीक है, जैसे 3 रुपए में 5 खरीदी तो 5 रुपए में 3 क्या कर दें, बेच दें। दोनों संख्याएं क्या होंगी, रिपीट होंगी। समझ रहे हो भाई? नहीं, अलग अलग नहीं आएंगी। तो लिखो जरा, क्वेश्चन लिखो। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीदकर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। बोलो भाई। 125% लाभ। चलो, तुम दोनों एक जगह पढ़ते थे या अलग अलग पढ़ते थे, ये बताओ पहले। हाँ, तो यही अंतर है। यही अंतर है बस। बोलो जरा। देखो, पहले हम वस्तु लेंगे या पहले रुपए दे देंगे भाई? पहले लेते हैं हम वस्तु, फिर बाद में क्या देते हैं, रुपए। आ रही बात समझ में? कहीं भी तुम जाओगे पहले दुकानदार को पैसे देते हो या वस्तु लेते हो? बोलो। हाँ, तो पहले लेंगे हम वस्तु ना भाई, पहले वस्तु दे हमें, ठीक है, उसके बाद रुपए देंगे। ठीक है, इतनी बात तो याद रहेगी ना। पहले हम भैया में सामान दे दे, उसके बाद हम क्या देंगे, पैसे देंगे। कभी कभी तुमने देखा होगा पहले पैसे दे दिए तो फिर दोबारा और मांगता दुकानदार कि अभी कहाँ दिए तुमने, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, गड़बड़। तो बोलो जरा, बोलो जरा भाई। 10 रुपए में कितने खिलौने? 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद के और फिर क्या करा उसने, 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब 15 की गुणा इससे करूंगा तो कितना आएगा भाई? स्टार्ट यहीं से करना हमेशा, ठीक है, इधर से स्टार्ट कर दोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। ठीक है, स्टार्ट किससे करना है, इससे। बताओ, 225, ठीक है, और 10 ढाई 100, ठीक है। इनका अंतर कितना है? बोलो। और बटे क्या कर दूं? इसका मतलब समझ रहे हो क्या है? इतने तो हमने किरे किए, क्या करे, किरे, और इतने क्या कर दिए, विक्रय। ठीक है, आ रही बात समझ में? 225 खरीदे, 225 में से क्या बेच दिए, 100 बेच दिए, तो हमें लाभ होगा या हानि? तो यहाँ पे अंतर जो है वो क्या बता रहा है, लाभ बता रहा है। ठीक है भाई, कितने से हुआ है? तरीका तो वही रहेगा जो पहले था करने का, अभी जो कर रहे थे, बटे 100 और गुणा 100। ठीक है, 100 से 100 पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या बचा, 125, और प्रतिशत पहले से ही हमें पता है क्या हुआ होगा भाई, लाभ हुआ है। ठीक है, तो तार लो कितने परसेंट लाभ आएगा, 125% लाभ। ठीक है।